शुरू करें। जावेद, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या ख़ास आपको ऐसा लगा जो जो भी मैंने ट्रेलर में देखा है, ट्रेलर के माध्यम से पता चला है, हॉरर फिल्म है और एक अलग तरह का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा लगा कि हाँ, या आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यस दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? आई मीन एज एन एक्टर ऑब्वियसली मैंने हमेशा ये कोशिश की कि कुछ ना कुछ नए टेरिटरीज़ में कदम रखने की कोशिश की है, और रोल्स भी जिस तरह से कैरेक्टर्स प्ले करने की कोशिश की है कि एक कैरेक्टर में घुस जाऊँ और एक जो भी रोल लिखा गया है एक नया कुछ करने की कोशिश। तो चाहे आप सीरियस में ले लें तो वो डार्लिंग है इंडिया की, बूम जैसी फिल्म की जो बहुत मैड फिल्म थी, जजंतरम ममंतरम अलग था, धमाल एक अलग कैरेक्टर था, सिंह इज किंग एक अलग कैरेक्टर था, सलाम नमस्ते एक अलग कैरेक्टर था। तो कोशिश हमेशा ये रही है कि कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं, इवन बैंग बैंग में हामिद गुल एक कैरेक्टर था, वो एक सोफिस्टिकेटेड पॉलिश्ड नेगेटिव कैरेक्टर था। बेशरम में एक डेफिनेट कैरेक्टर था। तो इसमें जब मेरे पास ये प्रभु राज जो डायरेक्टर हैं तो अप्रोच किया, उन्होंने पहले कहा कि सर ये इसमें बिल्कुल फ़नी नहीं है, बहुत सीरियस है और मैं चाहता हूँ कि आप ये रोल करें क्योंकि मुझे लगता है कि आपका ये पहलू ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है। तो मैंने जो कहानी सुनी तो मुझे डेफिनेटली लगा कि यार इस किस्म का रोल मुझे पहले करने का मौका नहीं मिला और किस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो बहुत क्रेडिट मैं डायरेक्टर को भी दूंगा, प्रभु राज को, कि उन्होंने मुझे देखा इस रोल में। और उसके बाद कहानी भी इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस से फुली ऑब्सेस्ड है और वक्त नहीं है उसके पास और किसी चीज़ का, इवन फैमिली के लिए वक्त नहीं है, और किसी मजबूरी से क्योंकि उसकी सेहत को प्रॉब्लम होता है तो वो एक छुट्टी लेता है 3-4 दिनों की, और इस छुट्टी के दौरान कुछ ऐसे हादसे होते हैं उसके परिवार के साथ, उसके साथ जो बहुत ड्रास्टिक होते हैं। और हॉरर नहीं है ये, मोर लाइक अ सुपरनैचुरल थ्रिलर। हॉरर का ऐसा एलिमेंट लगेगा बट वो टिपिकल हॉरर फिल्म नहीं है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और नॉर्मली जो ऐसी फिल्मों में होता है कि सेक्सुअलिटी काफ़ी होती है और म्यूज़िक व्यूज़िक एक अलग किस्म का हो जाता है, बट इसमें है नहीं, वो फॉर्मूलाज नहीं है। ये फिल्म आपको अंदर घसीट लेती है अपने अंदर, अंदर एकदम यू बिकम पार्ट ऑफ द फिल्म देखने के बाद। बिकॉज हमने अभी रिसेंटली देखी, जब कर रहे थे तो एक इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जब देखते हैं तो समझ में आता है कि नहीं यार इट ड्रॉज यू इन, तो इन्वॉल्व कर लेती है। इंटरेस्टिंग कहानी भी इंटरेस्टिंग है और अच्छी, टेक्निकली बहुत अच्छी बनी है। ओके जावेद, जैसे आपने कहा ना, आई एग्री विद दिस, कोई भी किरदार में आप हो, चाहे वो धमाल में हो, सिंह इज किंग में हो, अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं इस किरदार को निभाते वक्त। और मैं जब आप ट्रेलर देखते हैं तो खास करके जब आपकी आंखों में आपके इमोशंस को देखते हैं तो रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, कितना दुख या कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा सह रहा है शख्स। क्या चैलेंजिंग था इस रोल को करने के लिए? और इट इज़ वेरी ट्रू कि हमने आपको इस तरह के किरदार में कभी नहीं देखा। दिस इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट साइड ऑफ जावेद जाफरी जी, क्योंकि ये अहंकार से इमोशनली पूरा ब्रेक डाउन होना, ये पूरा इसकी जर्नी है इस कैरेक्टर की। तो जैसा मैंने कहा, इसीलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि इसमें परफॉर्मेंस का बहुत स्कोप है और मौका है एक्टर को परफॉर्म करने का, और मौका मिला। अब मेरे हिसाब से मैंने ठीक किया है, अब ऑडियंस देखेगी तो अब यही होता है यार, फिल्म चले ना चले, लेकिन वो तो एक अलग बात है कि फिल्म चले ना चले, लेकिन आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, 100% किया, उसकी कदर हो जाए कि नहीं ये काम अच्छा किया, तो दैट इज़ गुड। आई थिंक जो भी चाहे वो डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों, एक्टर्स हों, राइटर हों, कि ये कहा जाए कि इन्होंने अपना काम किया। अब वो ना चले वो एक अलग बात होती है क्योंकि कई रीजंस होते हैं, लेकिन हम को लगता है कि पसंद की जाएगी ये फिल्म। एंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने एक ये ऐसा रोल कर रहा हूँ जो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे इमोशनल रेंज का मौका मिला है। Okay, please take my question on a very positive note. Is it an intentional effort of yours to break what you have done in past doing look? कोई इंटेंशनल नहीं था। देखिए, मैं हमेशा चाहता हूँ, मैंने बीच में 2 या 3 फिल्में मिली जो मुझे, देखिए मेरी जंग सीरियस फिल्म थी, मेरा सीरियस रोल था। उसके बाद 100 डेज सीरियस रोल था। ओ डार्लिंग ये इंडिया बहुत सीरियस रोल था, म्यूजिकल था बट सीरियस था।
उसके बाद जजंतर ममंतरम लाइट रोल था, बीच में मुंबई गाना किया वगैरह, टेलीविज़न में बहुत कॉमेडी की। इमोशनली 2 फिल्में थी, एक थी फायर जो दीपा मेहता जी ने बनाई थी, एक थी फॉरेस्ट जो बहुत कम लोगों ने देखी, वो इंटरनेशनल फिल्म थी, लगी नहीं, 1-2 हफ्ते के लिए लगी थी, और एक शौर्य फिल्म थी जिसमें एक सीरियस रोल था। लेकिन ऐसा रोल जो मैंने कहा ना कि एक अहंकार प्राउड आदमी जो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है, ये मौका नहीं मिला है ब्रेक डाउन होने का। और मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग भी था कि रियल लगना चाहिए, बिकॉज मैं नॉर्मली ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो जो आंसू हैं वो रियल हैं और जो इमोशंस हैं वो रियल हैं, वो कोशिश की है। और वो मेरे फादर से मैंने सीखा कि वो उन्होंने कभी ज़िंदगी में मतलब बचपन से, मतलब 10-12 साल की उम्र से उन्होंने कभी ग्लिसरीन इस्तेमाल ही नहीं किया। तो वो तो बहुत मेरे हिसाब से बहुत ग्रेट एक्टर हैं। थोड़ा बहुत मुझे मिल जाए तो मतलब, तो मेरी भी ये कोशिश रहती है कि मैं, तो इसमें ये है कि देयर इज़ नो ग्लिसरीन एंड बहुत मोमेंट्स हैं ब्रेक डाउन के, और बहुत इमोशनली, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट ना, जब आप शूटिंग ख़त्म करते हैं तो आपका सर ऐसा फटने लगता है, क्योंकि आंसू घड़ी घड़ी टेक में कट, अब दूसरा टेक, तो आपको वापस उस जोन में जाना पड़ता है। तो वो था, फिज़िकली भी चैलेंजिंग था, बिकॉज आपकी आंखें दर्द होने लगती हैं बेहद, आपका सर दर्द होता है, और रात भर शूटिंग करते थे हम ज़्यादातर, तो चैलेंजिंग रहा है। और बट लेकिन देखकर फिर एक संतुष्टा होती है कि नहीं, एक रिज़ल्ट है। शायद और भी कई फिल्में, जब मैं बॉलीवुड की बात करता हूँ या मैं हॉरर फिल्म की बात करता हूँ, मैं अलग तरह का जोन हो गया, एक अलग तरह का मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म भी खुल गया। जब मैं डिजिटल की बात करता हूँ, अलग अलग माध्यम से अलग अलग फिल्में, चाहे वो हॉरर हो या रोमांटिक हो, आ रही हैं। यू हैव सीन द इंडस्ट्री, यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, क्या खास होगा जब मैं हॉरर की बात करता हूँ? अमूमन क्या होता है, बात बत्ती जल रही है, बुझ रही है, और जो टिपिकल हॉरर फिल्म्स में होता है, क्या खास होगा लुत्फ में, अगर मैं एज ए हॉरर फिल्म के लिहाज से? हालांकि आपने कहा कि सिर्फ हॉरर नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। एक शख्स की भी जर्नी है जो एक एटीट्यूड में, एक अहंकार की जिंदगी जीता है, लेकिन वो हल्के हल्के कैसे टूटता है। इट्स ऑल्सो अबाउट योर कैरेक्टर। जी जी। तो जैसे मैंने कहा, देखिए कुछ चीज़ें तो होती हैं ना बेसिक, जो आपने कहा कि वो बत्ती का शॉर्ट टिपिकल है, वो बत्ती बुझेगी, ऑफ होगी, कहीं कुछ आवाज़ आएगी, कुछ म्यूज़िक होगा, कुछ अंधेरे में से कुछ दिखेगा, कुछ शैडो। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप गुरेज नहीं कर सकते। बट इसमें ये है कि जो टिपिकल फार्मूलाज होते हैं ना, कि भाई बिकॉज वो हॉरर है तो उसको हल्का करने के लिए थोड़ा रोमांस चाहिए, थोड़ा सेक्सुअल एलिमेंट चाहिए, वो नहीं है इसमें। और आप घुसे एक बार उस जोन में तो फिर आप उस जोन में ही रहते हैं आप। ये मुझे अच्छी लगी जो मैंने कहा। और हाँ, कुछ जैसे मैंने कहा कि भाई कुछ चीज़ें तो होती हैं ऑब्वियसली, कि भाई कभी म्यूज़िक फॉर इम्पैक्ट दिया जाता है कि लाउड म्यूज़िक आ गया किसी, तो लेकिन वो ज़्यादा नहीं कि टिपिकल किसी को कैमरे में सडनली कोई आ गया यूँ ढम करके, वो ज़्यादा कुछ हिसाब किताब नहीं है। 1 या 2 शॉट है वैसे, बट वो भी था बिकॉज वो ज़रूरी था, मतलब इट इज़ कनेक्टेड। हाँ, इट इज़ बिकॉज वो एक ट्रेलर में भी शॉट है, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ एंड मेरी नज़र सडनली टॉर्च जाता है और कुछ एक चेहरा दिखता है उधर खड़ा हुआ, बट वो पार्ट ऑफ द इट्स अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, नॉट फॉर इफेक्ट। तो ये मुझे लगा कि है। और मतलब ये नहीं कहूँगा कि कोई मास्टरपीस है, बट बहुत इंटरेस्टिंग सस्पेंस सुपरनैचुरल थ्रिलर है डेफिनेटली। ओके जावेद, प्रमोशन कितना थकाने वाला होता है, एक ही बात को मुख्तलिफ लोगों से अलग अलग तरीके से कहना अपने किरदार के बारे में। और जिस वक्त जब मैं मेरी जंग और उन फिल्मों की बात करता हूँ, बहुत चुनिंदा लोग थे, बहुत कम मीडिया था। हाँ, उस वक्त हाउ डू सी दिस चेंज? अब तो बहुत हो गया है ना, मतलब हर चीज़, मतलब कुछ भी तो एक ढक्कन खोलेंगे तो कोई PR हो जाता है, PR किया तो डरना क्या। तो अब तो हर जगह मीडिया इतना स्प्रेड आउट हो गया है इंटरनेट होने की वजह से, ऑब्वियसली माध्यम बहुत बढ़ गया है एंड इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें स्टैंड आउट होने के लिए हर कोई अपनी मतलब एडवर्टाइजिंग करता है, चाहे वो टूथपेस्ट हो या मंजन हो। अब मंजन भी आई मीन देखेंगे तो मंजन के ऐड के लिए, तेल के ऐड के लिए अब शाहरुख खान साहब आ रहे हैं, बच्चन साहब आ रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये माध्यम है और अटेंशन कैसे ग्रैब करें, कि 50 प्रोडक्ट हैं तो उनमें से उनको लगता है कि हाँ किसी का सपोर्ट ले लो, कोई स्टार का सपोर्ट ले लो तो हमारा प्रोडक्ट थोड़ा और नज़र में आ जाएगा। तो ये बेसिक एडवर्टाइजिंग के फॉर्मूलाज हैं। वैसे ही फिल्म में होता है कि भाई आपकी फिल्म में तो यही स्टार्स हैं जो भी हैं, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं वगैरह, लेकिन वो कंटिन्यूसली लोगों को दिखाना कि नहीं ये एक फिल्म आ रही है, ये ज़रूरी होता है नज़र में रहने के लिए लोगों के जहन में कि हाँ ये कोई फिल्म है,
लुप्त, अच्छा हाँ ये देखा था मैंने, ट्रेलर देखा था मैंने, प्रोमो देखा था मैंने, इसके बारे में सुना था कि जावेद का इंटरव्यू देखा था। तो आई थिंक ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इस भीड़ में, इतनी सारी फिल्मों के बीच, नेट कंटेंट, टेलीविज़न वगैरह, कि भाई हाँ ये एक चीज़ है और ये मैं चीज़ देखना चाहूँगा या चाहूँगी सिनेमा में। ये प्रमोशन सिर्फ सिनेमा के लिए होती है ऑब्वियसली, बिकॉज हमारा मेन बिजनेस तो सिनेमा ही होता है। और फिर कोई कहेगा हाँ इसको हम बाद में टीवी पे देख लेंगे, तो वो हमारे बिजनेस को बहुत मारता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फिल्मों को सिनेमा में देखा जाए, बिकॉज सिनेमा के लिए बनती है, ये माध्यम सिनेमा का है। हमने टेलीविज़न के लिए बनाना था तो हम टेलीविज़न के लिए कंटेंट बनाते हैं, आजकल तो अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स वगैरह आ गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ जो सिनेमा के लिए बनती है वो ऑडियंस की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि इतना रिस्पेक्ट दे दें कि नहीं इन्होंने इतनी मेहनत करके, इतने पैसे खर्च करके हमारे लिए फिल्म बनाई है। भले आप बोले हमको नहीं अच्छी लगी मत बाद में, लेकिन कुछ तो देखो, अगर अच्छी लगी तो देखो तो सही, बात करो, लोगों को कहो ये अच्छी फिल्म है भाई देख लो जाके। तो ये थोड़ा आई थिंक बिफोर लुकिंग एट हाँ उसने 2 स्टार दिया उसने 3 स्टार दिया, ये मत करो ना। जब आप do you agree with it? It'll make some difference when somebody a critic gives a star and then very next day somebody pick the paper and says कि यार इतना थोड़ा नहीं दिया है फर्क कई लोगों को फ़र्क पड़ता है। आई थिंक ये हो गया है और ये जिम्मेदारी क्रिटिक्स पर भी आ जाती है मेरे ख्याल से। बिफोर द फिल्म लेट द ऑडियंस डिसाइड। अगर आप डिसाइड करके लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं कि नहीं इन्होंने कहा कि बकवास है, हो सकता है आपको अच्छी लगे, वो उसको देखने दो ना यार। आप पहले बोल दिया बकवास है तो वो देन वो जोन में जो क्रिटिक होता है वो अपने आप को पता नहीं कुछ समझने लगता है कि मैं मेकर हूँ और मैं तोड़ सकता हूँ और मैं बना सकता हूँ। ये भी जोन होता है कभी कभी, ऐसी बात भी नहीं। कुछ लोग ऐसे कैरिड अवे हो जाते हैं विद द पावर के नहीं आई कैन डू दिस और व्हाटएवर, आई कैन हैव इन्फ्लुएंस ओवर सो मेनी, मे बी कुछ लाख लोग या कुछ मिलियन लोग। सो बट इट्स अ विशियस सर्कल और ये एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। फिल्म और मीडिया जो है वो रिलीज़ पर आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मीडिया का इम्पोर्टेंस है और प्रेस का भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से द रिव्यू शुड कम आउट ऑन अ मंडे पर्सनली, बिकॉज लेट द ऑडियंस डिसाइड ट्रेलर देख के कि हमको ये फिल्म देखनी है कि नहीं। उसके बाद ऑडियंस वर्ड ऑफ माउथ बोलेगी बकवास है या अच्छी है एंड इट स्प्रेड्स इस ये आई थिंक दिस इज़ द ऑडियंस। एक आदमी 100 करोड़ लोगों के लिए, 10 करोड़ लोगों के लिए, 50 करोड़ लोगों के लिए बोलेगा। समटाइम्स इज़ नॉट जस्ट इन अ प्लेस लाइक इंडिया। अमेरिकन अलग है, एजुकेटेड ऑडियंस होती हैं वगैरह, लेकिन इंडियन बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती हैं बिकॉज कई जगह पढ़े लिखे लोग होते नहीं हैं, तो उनको लगा अच्छा वो 2 स्टार दिया उसने पढ़ा भी नहीं रिव्यू, वो खाली स्टार देखेगा। तो आई थिंक और ख़ास तौर पे आजकल जब महंगाई इतनी हो गई है, बोलेगा 2000 रुपये खर्च करना है तो 2000 रुपये में मैं सलमान खान को देखूंगा, कटरीना कैफ का डांस देखूंगा, 4 कंट्रीज़ देखूंगा, स्विट्ज़रलैंड घूमूंगा। मैं 200 रुपये में या 2000 रुपये में परिवार के साथ में मसान क्यों देखूंगा यार, मैं छोटी सी फिल्म है यार, या लुप्त जंगल में क्यों जाऊँगा, मैं तो जाके देखूंगा उनको। लेकिन अच्छी फिल्म होती है तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाती है। तो इसलिए इट इज़ अ इंटरडिपेंडेंट के मीडियम जो होता है रिव्यूज़, खास तौर पे रिव्यूज़ आई स्टिल फील शुड बी डन बाय मंडे, बिकॉज लेट द पीपल डिसाइड कि उनको भी क्या अच्छा लगा। आखिरी सवाल है आपसे, सीक्रेट गेम्स की बात करूँ या डिजिटल प्लेटफॉर्म की, जिस तरह की क्रांति आई हुई है, जिस तरह का कमर्शियल आउटपुट मनी को लेकर, रेवेन्यू को लेकर जो हो रहा है, लोग सराह जितना रहे, इज देयर पॉसिबिलिटी विल सी यू डूइंग सम वेब सीरीज एंड ऑल, आर यू इन टॉक विद? नहीं, मैं तो भाई मैं एक्टर हूँ, मैं कलाकार हूँ, मुझे माध्यम से कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो टेलीविज़न हो, वेब हो, टेलीविज़न हो, फिल्म हो, तो आई हैव नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे इंटरेस्ट करे। 2 वेब सीरीज़ से बात भी हुई है काफ़ी लेवल तक, जिसके बारे में अभी नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन आई एम वेरी वेरी ओपन बिकॉज मैंने टेलीविज़न जब किया था, जब लोग टेलीविज़न में आते नहीं थे, लोग कहते थे अरे मतलब अगर आप फ्लॉप हो गए तो आप टीवी पे जाएंगे। उसको फिर बाद में बच्चन साहब ने तोड़ा बहुत बिग लेवल पे, तो ऑब्वियसली, लेकिन उससे पहले मैंने जब किया था लोग कहा नहीं यार लोग समझेंगे यार तो फिल्म में नहीं चल रहा है, तो टीवी में चला गया, जब मैंने चैनल भी किया था। तो आई एम वेरी ओपन, आई हैव नो कॉम्स वेदर टेलीविजन हो, वेब हो, जो भी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क हो भी रहा है। सो जितने माध्यम बढ़ते हैं उतने एक्टरों को भी मौका मिलता है ना, बिकॉज कई एक्टर होते हैं पहले सिर्फ फिल्म तक महदूद थे, अरे यार काम नहीं मिल रहे, अच्छे अच्छे एक्टर्स बैठे हुए थे, लेकिन अब बिकॉज कंटेंट इतना बढ़ गया है तो अच्छे एक्टरों को मौका भी मिल रहा है और काम भी मिल रहा है। तो इट्स अ गुड टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।